आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो हम गीता के गूढ़ रहस्यों पे चर्चा कर रहे थे, उसी का ये 5वां वीडियो है। तो इस वीडियो में परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जड़ चेतन जो हमारा जो जड़ शरीर है और उसमें चेतन परमात्मा तत्व जीवात्मा जो विराजमान है, वो दोनों तत्वों की मुख्यता से जब जिसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हम देते हैं उसकी मुख्यता से हम क्या चाहते हैं और परमात्मा की प्राप्ति हमें कैसे सुगम तरीके से हो जाए, कैसे सरल तरीके से हो जाए, उस ओर भी संकेत करते हैं आज की इस चर्चा में। तो आज की चर्चा बिना देर किए शुरू करते हैं। तो गुरुवर बता रहे हैं कि जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। तो आपको पता है कि ये जो 5 भौतिक देह जो है 5 तत्वों से बना, ये जड़ है, ये पहले से ही मरा हुआ है। और जो इसके अंदर विराजमान चेतन तत्व है भगवान का अंश जो जीव आत्मा है, जो कि हम हैं, स्वयं है। स्वयं मतलब जब भी इस शब्द से हम संबोधित करते हैं तो स्वयं मतलब जीवात्मा का वो संबोधन है स्वयं से, शरीर का संबोधन नहीं है। शरीर जड़ है और हम जो है वो शरीर मन बुद्धि से ऊपर चेतन भगवान के अंश जीवात्मा है। ठीक है, तो जीव में जो चेतन परमात्मा का अंश है जिसको कि जीवात्मा कहते हैं और एक जड़ प्रकृति का अंश है। ठीक है, ये 2 चीज है, सबको पता है। और चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है। ठीक है, और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। देखो, अनादिकाल से हम जो हैं, स्वयं जो हैं जीवात्मा, वो तो अनादिकाल से जीवात्मा परमात्मा की खोज में ही है। जब से परमात्मा है तब से हम हैं, तब से जीवात्मा है, जब से परमात्मा है, जब से परमात्मा है तब से जीवात्मा है। जीवात्मा कोई नया भगवान का रचना नहीं है, ये इसका ना आदि है ना अंत है। उसी की पहचान हमें करनी है। जब तक जीवात्मा परमात्मा को पा नहीं लेता तब तक वो विचलित इस अंधकार, इस अंधकूप में बार बार पड़ता रहेगा। उस अंधकूप का नाम है 84 लाख योनि। बार बार जीवन और मरण रूपी जो दुख वो झेल रहा है उसमें वो डूबता रहेगा। तो चेतन अंश की मुख्यता से हम किस चीज की अभिलाषा कर रहे हैं? परमात्मा की अभिलाषा कर रहे हैं। ठीक है, और जड़ अंश की मुख्यता से हम संसार की कामना करते हैं। जैसे क्या होता है कि जब हम किसी भी कोई भी सांसारिक चीज की कामना करते हैं कि भाई मेरे पास घर होता, कोई बंगला होता तो कितना अच्छा होता, हम भी सुखी हो जाते। लेकिन बंगला होने के बाद भी इंसान सुखी नहीं हो पाता। और जो लोग बंगले में रह रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं उन लोग का भी हालत वैसा ही है जैसा हम लोग का हालत है। तो कहने का मतलब है कि आप इस संसार में किसी भी चीज़ों की कामना करें, किसी भी सांसारिक चीज़ों की कामना करें, या आप किसी भी परिस्थिति में रहें, आप गरीब रहें या आप बहुत सांसारिक उपलब्धि पाके बहुत अरबपति करोड़पति हो जाएं, फिर भी आप दुख से छूट नहीं सकते जब तक आप जब तक परमात्मा की तरफ नहीं बढ़िएगा या परमात्मा के सम्मुख नहीं होइएगा या परमात्मा तत्व की आपको प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती। और परमात्मा की प्राप्ति करना भी हमारे किसी पुरुषार्थ से कि हम कोई कर्म करके, पूजा पाठ करके, साधन करके भगवान को पालेंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। क्योंकि भगवान किसी के अधीन नहीं है, किसी कर्म के, किसी ज्ञान के अधीन नहीं है कि कोई ज्ञान हासिल कर लेंगे, कोई कर्म कर लेंगे तो भगवान हमको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, भगवत मार्ग में चलना ही इतना आनंदमय, इतना आनंद रसपूर्ण है, रस से भरा है उनके मार्ग में चलना, कि साधक चलते चलते ही जो रसपान करता है भगवान का, उसी में वो इतना आनंदित रहता है और वो प्रतिपल बढ़ता रहता है। वो हर समय हृदय को आह्लादित करते रहता है, मन बुद्धि को शुद्ध करते रहता है और जीवात्मा को वो असली सच्चिदानंद रूपी आनंद को प्रदान करते रहता है। ठीक है, तो
ये जो संसार से जो हमें आनंद मिलता है, पांच भौतिक जो ये संसार है उससे जो हमें आनंद मिलता है वो क्षण भंगुर है, वो आनंद मिलता है और उसका एंड हो जाता है। लेकिन भगवान का आनंद नित्य निरंतर बढ़ने वाला है, वो हमेशा बढ़ते रहता है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। सांसारिक सुख अलग है और भागवतिक आनंद अलग है, ठीक है। तो चेतन अंश की मुख्यता से हम क्या करते हैं, परमात्मा की इच्छा करते हैं, और जड़ अंश की मुख्यता से हम संसार की इच्छा करते हैं। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं, है ही नहीं। संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उसकी निवृत्ति नहीं होती। वो इच्छा कभी खत्म नहीं होती, लगता है कि खत्म हो गया, है ना, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे कृपालु जी महाराज बताते हैं कि जैसे आप घी हवन में जब घी डालते हैं तो आग लगता है कि बुझी 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 बुझी, आग बुझ गई, लेकिन वो भभक के फिर दोबारा हमारे सामने प्रकट हो जाता है। बस उसी तरह ये संसार का कामना है भाई, कि एक कामना आपका पूरा होगा और दूसरा कामना बस नेक्स्ट कदम पे दूसरा और उससे ज्यादा बड़ा, ज्यादा पावरफुल कामना आपके सामने खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उसकी निवृत्ति नहीं होती, प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। आप समझ रहे हो बात को, कि भाई राग हो जाता है उस चीज में। जैसे कि मान लो किसी के जीवन में कोई किसी लड़के के जीवन में कोई लड़की नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन अगर वो कामना करे कि मेरे जीवन में भी कोई दोस्त होती, मेरी कोई बीवी होती, उससे हम अपना सुख दुख शेयर करते, तो जैसे ही वो कामना किया तो उसका जब पूर्ति हुआ, उसके लिए वो ढूंढा ढूंढा, कोई लड़की मिल गई, उससे वो शादी कर लिया। तो शादी करते ही वो जो कामना किया था और वो जो कामना करने के कारण उसको जो थोड़ा बहुत कामना की जब थोड़ा बहुत पूर्ति हुई, उसके कारण जो उसके हृदय को जो सुख मिला, जैसे संभोग का सुख, जैसे बात करने का, उसका बात सुन रही है वो, उसका सुख, उसको बात का वो प्रतिक्रिया दे रही है, उसका सुख, जैसे ही हृदय को उसका सुख हुआ, वो हृदय जो है, वो मन जो है, उसमें रागात्मक तौर पे फंस गया। उसी को हम आसक्ति बोलते हैं। और आसक्ति में फंसते ही इतना दुख की मत पूछो, भोगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे ती सम दुख ना होए, ठीक है। तो सांसारिक कोई भी इच्छा जब हम करते हैं तो इच्छा की पूर्ति होते ही, जैसे ही आप कामना किए तो आप उसके पीछे भागोगे उस कामना को पूरा करने के लिए। तो कामना को जैसे आप चाहते हो कि आपका बढ़िया डुप्लेक्स घर हो जाए, डुप्लेक्स घर हो गया और घर में अब घर हो गया, आप घर में रह रहे हैं, उसका भोग कर रहे हैं, तो उसमें आसक्ति हो जाएगा। अब उस घर में आसक्ति होते ही अब घर का किसी दिन दीवार टूटेगा, किसी दिन क्रैक आ जाएगा, हाँ, किसी दिन पता चलेगा कि यार सरकार तो रोड चौड़ा करने वाली है, घर टूटेगा। तो उस आसक्ति के कारण आपको बड़ा दुख होगा। क्यों हुआ? क्योंकि आप उस घर से जुड़ गए, उस घर को आपने अपना मान लिया। अब उसी में आपके घर के बगल में जो घर है, आपके पड़ोसी का घर, वो भी घर चौड़ीकरण में टूटेगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई दुख नहीं होगा। तो यही फसाव है, यही आसक्ति जो है फसाव है, यही जो चाह कर रहे हैं ना, यही फसाव है जो कि हमको संसार में फंसाए रखता है, ठीक है। तो कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती, मतलब उसका एंड नहीं होता, वो खत्म नहीं होता इच्छा, कि आप समझ लिए कि आपका डुप्लेक्स हो जाए और डुप्लेक्स होते ही आपका इच्छा मर गया। नहीं, डुप्लेक्स होने के बाद आपको लगेगा कि अब इससे भी बड़ा घर हो, 2 ठो डुप्लेक्स हो, 3 जगह हो, 10 जगह हो, दिल्ली में हो गया तो बंबई में हो, बंबई में हो गया तो बंबई में 2 ठो हो जाए, 4 ठो हो जाए, अब बीच के किनारे हो जाए। ऐसा कामना एक इच्छा पूर्ति होने के बाद दूसरा इच्छा, नया नया कामना पैदा होती रहेंगी, ठीक है। तो वास्तव में पूरा कामना वास्तव में पूरा होते हुए दिखने पर भी वो पूरा खत्म नहीं होता हृदय से, प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण, वही आसक्ति को हम राग कहते हैं, जो कि हम 2 आपको लड़की का और सांसारिक वस्तु का, वो डुप्लेक्स बिल्डिंग का एग्जांपल देके बताए हैं। उसी से जो हम जुड़ाव कर बैठे उसी को आसक्ति कहते हैं, उसी को राग कहते हैं। आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। और हम आपको आसक्ति का, राग का एक और चीज बता दें, एक इसका और साइंस बता दें इसके पीछे का, कि राग जब आपको उस चीज का हो जाएगा ना, तो आपको बार बार उस चीज को भोगने का मन करेगा, ठीक है। और जैसे ही आप बार बार भोगोगे ना, आप उसके वशीभूत हो जाओगे, फिर आप उसके अंडर हो गए, आप उस वस्तु के अंडर हो गए, व्यक्ति के अंडर हो गए। अब आपको वो जैसा चाहे वैसा न चाहे, ठीक है,
मतलब अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे देना, इसी को आसक्ति बोलते हैं। इसीलिए, और इसी को आसक्ति बोल लो, मोह बोल लो, जो बोलना है बोल लो, राग बोल लो, सब एक ही चीज का पर्यायवाची अलग अलग शब्द है, लेकिन मीनिंग सबका एक ही है भाई। तो इसी मोह को मिटा के अब इतना बड़ा भी एक और डाउट है मन में कि यार मोह माया कैसे आदमी छोड़ दे, मोह माया छोड़ देगा तो प्यार। अरे भाई, प्रेम अलग चीज है, कर्तव्य का निर्वाह अलग चीज है, और मोह करना अलग चीज है। मोह तो बीमारी है भाई। मोह के कारण ही, आसक्ति के कारण ही, राग के कारण ही तो हम 84 में फंसे हुए हैं, 84 लाख योनियों में, और अनंत काल से दुख भोग रहे हैं भाई। अब किसी को ये लगेगा कि भाई कैसे दुख भोग रहे हैं, अपना तो लाइफ मस्त कट रहा है। भाई मरेंगे, सबको पता है कि मरेंगे। मरने से पहले का दुख, बीमारी का दुख, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, ये सब जो ताप है ना भाई, 3 तरह के ताप हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो ये 3 तरह के ताप, मौसम का जो हम पे असर पड़ता है, सर्दी खांसी बुखार हो जाना, बीमारी हो जाना, मर जाना, फिर से बिना किसी कारण के कोई हमें दुख दे गया, ये सब जो 3 तरह के ताप हैं, ये डिटेल में है। उतना डिटेल हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है। हम भी डिटेल में इसीलिए ज्यादा पढ़ते हैं कि आप लोग को किसी तरह का डाउट ना हो, और कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो उसको जवाब दे पाए। किंतु भगवत प्राप्ति में कोई भी किसी तरह का टेक्निकलिटीज का जरूरत नहीं है। अनपढ़ आदमी भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, जिसको एक अक्षर का नॉलेज नहीं है। अगर वो ये मान ले कि गुरुवर द्वारा दिया गया नाम जो है वो जाप करने से, वो नाम जप करने से भगवान हमें मिल जाए, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए, या विश्वास नहीं है तो भी वो गुरुवर की आज्ञा अनुसार वो नाम जप करने लगे, तो उसको निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक अक्षर पढ़ने का जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ के तो कचड़ा। जगत गुरु हमारे पूज्य वंदनीय प्रातस्मरणीय जगत गुरु कृपालु जी महाराज तो बोलते हैं कि जितना कचड़ा हम इकट्ठा किए सबको नदी में प्रवाहित कर दो, और नाम जप करो, और भगवान का संकीर्तन करो, भगवान का रूप ध्यान करो, भगवान की लीला श्रवण करो, सत्संग करो, बस और कुछ नहीं करना। अब कान से सुनने में भी दिक्कत है, मुंह से भगवान का नाम रटने में भी दिक्कत है, तो भाई हम अपना उद्धार नहीं चाहते। हम माया में पड़े हैं और पड़े ही रहेंगे अगर गुरुजनों का चरण आश्रय नहीं लेते, उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो। ठीक है, तो आपको राग के बारे में बताते हैं कि राग करने से भाई आप अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे देंगे। और हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, बड़ा दुख है भाई, फिर बड़ा दुख। और राग रहित होके जीवन जीना, क्या जीना है भाई, क्या जीना है, एक राजा की तरह। और ऐसा कोई ना समझे कि राग रहित होके, मोह रहित होके जीवन जिया ही नहीं जा सकता। अरे भाई, इतने इतने महापुरुष हुए, इतने उनके बाद बहुत सारे महापुरुष तो गृहस्थ हुए हैं, कितना अच्छे से जीवन निर्वाह किए हैं। मतलब हम लोग तो 2-4 बच्चा को पालने में परेशानी, एक बच्चा को पालने में कितना कठिनाई हो रहा है। अरे भाई, वो लोग तो 7-8 बच्चों को बड़ा बड़ा उपाधि दिला दिए कृपालु जी महाराज। इतना सुंदर व्यवस्था चल रहा है। गृहस्थी तो थे, राजेश्वरानंद महाराज गृहस्थी तो थे, क्या उन्होंने अपनी गृहस्थी नहीं चलाई? बहुत बढ़िया तरीके से चलाई। तो मोह रहित होके ही गृहस्थी अच्छा से चल सकता है। ऐसा कोई भ्रम ना पाले कि मोह पाल के आप गृहस्थी बढ़िया से चल सकते हो, नहीं, लात जूता घूसा सब खाना पड़ जाएगा अगर मोह है और सोच रहे हो कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन बढ़िया चल जाएगा। नहीं 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 भाई, मोह रहित होके ही भी नहीं, मोह रहित होके ही आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया चल सकता है। आपका पारमार्थिक जीवन, आपका व्यवहारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका विद्यार्थी जीवन, आपका व्यवसायी जीवन, जो भी जीवन है भाई, मोह रहित होके ही बढ़िया चल सकता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मोह बीमारी है भाई। काम क्रोध लोभ मोह ये माया के विकार है। विकार मतलब क्या होता है? बीमारी। बीमारी के साथ जीवन जियोगे तो भाई दुख में जियोगे ना। घाव है शरीर में और उसका इलाज नहीं करा रहे हैं और उसी घाव को रगड़ रगड़ के चल रहे हैं, तो भाई मरो मरो भाई। ये मन का घाव है, ये जो मोह है ये मन का घाव है। ठीक है, ये घाव का इलाज नहीं कराओगे, नाम जप नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में अपने चित्त को बार बार लगाने का प्रैक्टिस नहीं करोगे, नित्य सत्संग में नहीं बने रहोगे, कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं, करीबी से करीबी, पत्नी, बाप, माए, भाई, बहन, बच्चा, कोई नहीं बचाने वाला उस दुख से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है। मतलब जो भी हम सांसारिक
चीजों की जो इच्छा करते हैं वो हमारे कर्म के अधीन है। कर्म करो और पालो संसार का, इच्छा कर्म करो, मेहनत करो, डुप्लेक्स बना लो, कर्म करो, बढ़िया पढ़ाई करो और उपलब्धि पालो, नाम पालो, शोहरत पालो। लेकिन परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है भाई। भगवान को हम किसी कर्म जब तब साधन से नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। किस चीज से पा सकते हैं ये बता रहे हैं, परंतु स्वयं की उत्कट, उत्कट ये शब्द पे अच्छे से इन्वर्टेड कॉमा में ध्यान दीजिएगा। उत्कट मतलब ऐसा अभिलाषा जो कि मतलब अब अगर नहीं मिले भगवान तो हम मर जाएंगे। स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गुरुवर ने ये एक लाइन बहुत ही सिंपल ढंग से लिख दी है, बहुत ही सिंपल चीज में बहुत ही आराम से सहजता पूर्वक लिख दिया गया है इस चीज को। लेकिन इसके पीछे ये जो उत्कट शब्द के पीछे जो मेहनत है ना, जो नाम जप करना, जो सत्संग करना, जो कीर्तन करना, जो श्रवण करना, जो गुरुजनों के चरण आश्रित हो जाना, ये सब जो इतना प्रक्रिया इस सिर्फ और सिर्फ उत्कट शब्द के पीछे है भाई। ये उत्कट अभिलाषा हृदय में तब जागृत होगी जब हम भगवान के किसी सच्चे प्रेमी जन, किसी सच्चे गुरु का हमारे जीवन में जब तक आगमन नहीं होता तब तक ये उत्कट अभिलाषा हृदय में जागृत नहीं होगी। हमारे हृदय में हमेशा संसार की ही उत्कट अभिलाषा जागृत रहेगी कि घर बढ़िया हो जाए, बच्चे मेरे अच्छे से पढ़ लें, बच्चा मेरा स्वस्थ रहे, मेरा धन ना लूटे, बस यही, मेरा धन ना लूट जाए, मेरे को बीमारी ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, ये भय, चिंता, क्लेश, यही सब चीज हृदय में विराजमान रहेगा जब तक ये उत्कट अभिलाषा भगवान को पाने के लिए आंसू जब तक नहीं बहाएंगे भगवान के लिए, भगवान नहीं आएंगे भाई। भगवान इतने सस्ते नहीं हैं, सस्ते नहीं है। भगवान के लिए आंसू बहाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये उत्कट अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत हो जाए तो भगवान झट से मिल जाएंगे, झट से। लेकिन ये उत्कट अभिलाषा कैसे प्राप्त होगी? नित्य नाम जप करने से, गुरुजनों के चरण शरण आश्रित हो जाने से ये उत्कट अभिलाषा हृदय में जागृत होगी धीरे धीरे। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का, इसका कारण किसका कारण? ये जो उत्कट अभिलाषा से जो परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। कि कर्म से भगवान को हम कैसे नहीं पा सकते हैं? क्योंकि हर कर्म का शुरुआत होता है और उसका अंत होता है, और कोई भी उत्पत्ति विनाशशील, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी कर्म, कोई भी ज्ञान का शुरुआत हो रहा है और उस चीज का अंत हो रहा है, उससे हम अनंत को नहीं पा सकते। कोई भी चीज जो शुरू हो रही है और अंत हो रही है, उससे हम अनंत की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसका तो इसीलिए गुरुवर बता रहे हैं, इसका कारण यह है कि कर्म से क्यों हम भगवान को नहीं पा सकते, उसका रीजन बता रहे हैं, उसका कारण बता रहे हैं कि इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति हो ही कैसे सकती है, ठीक है। परंतु साधनों में प्रायः ऐसा परंतु जो साधक जन है उन्होंने प्रायः ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, जैसे कर्म करने से संसार की प्राप्ति होती है। संसार में यश चाहिए, आप कर्म करिए, मेहनत करिए, उपलब्धि चाहिए, मेहनत करिए, घर बनाना चाहते हैं, मेहनत करिए, पैसा कमाइए, घर मिल जाएगा, है ना। तो संसार में तो किसी लड़के को किसी लड़की का संग चाहिए, किसी लड़की को किसी लड़के का संग चाहिए। भाई मेहनत करिए, अच्छा लड़का ढूंढ लीजिए। मेहनत करने से, कर्म करने से सांसारिक उपलब्धि मिल सकती है, संसार की चीजों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु साधकों ने प्रायः ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता, शरीर आदि, जड़ता मतलब क्या? जड़, शरीर मन बुद्धि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है, ऐसा भ्रम है मन में कि भाई कोई साधन जब तब से भगवान मिल जाएंगे, इसलिए वो मन बुद्धि से भगवान को पाने की चेष्टा करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आगे बता रहे हैं, जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते, अर्थात ध्यान योग क्या है? वही जो पातंजल योग दर्शन में जो ध्यान बताया गया है, उसी ध्यान का बात करते हुए आचार्य गुरुदेव
राम सुखदास जी महाराज ये बता रहे हैं, जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते, चित्त मन को परमात्मा में लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध मतलब नियंत्रित, जब मन नियंत्रित हो जाता है तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से, स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे का साइंस जो है उसको हम यथारूप छोड़ देते हैं। कहने का मतलब यह है ना भाई गुरुवर का, कि भाई आप ध्यान योग करके जब तब साधन करके भगवान को नहीं पा सकते। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। ठीक है, परंतु ये तो एक साधन हुआ जो पातंजल योग दर्शन में बताया गया है कि आप पातंजल योग दर्शन में जो समाधि की स्थिति बताई गई है, तो वो जो अपने चरण के अनुसार यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो ध्यान धारणा समाधि, ये जो इस क्रम में जो चल रहा है उससे जो हम भगवान की प्राप्ति करने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, वो बहुत, एक तो बहुत खतरनाक मार्ग है और ऊपर से बहुत मुश्किल है भाई। कलयुग में उस प्रोसेस से भगवान को पाना अत्यंत कठिन है, मतलब नामुमकिन है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कितना क्लियर बता रहे भाई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। लेकिन पता है आपको महाप्रभु हित अम्बरीश महाप्रभु क्लियर शब्दों में ये बता दिए हैं कि भाई जो निर्मल हृदय का व्यक्ति नहीं है ना, जिसका हृदय बहुत मलिन है ना, वो ये सीधा सीधा बात जो कहा गुरुवर कह देते हैं, संतजन कहते हैं कि भाई नाम जपो और कुछ साधन करने की जरूरत नहीं है, भगवान के आश्रित हो जाओ और भगवान के आश्रित होके सब कर्म करो, भगवान का सब कुछ मान के भगवान की सेवा कर रहे हैं ऐसा मान के कर्म करो और नित्य नाम जप में लगे रहो, नित्य सत्संग में लगे रहो। ये सिंपल साधन ना जिसका हृदय मलिन है वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, उसको लगेगा कि कुछ करके ही भगवान को पाया जा सकता है। तो उसके लिए पातंजल योग दर्शन है कि भाई आप करके देख लो, अगर आप पा सकते हो तो भाई आप करके देख लो कि आपको लग रहा है कि आप कुछ करोगे, कुछ कर्म करोगे तो ही भगवान को पा पाओगे, तो हाँ उसके लिए ये मार्ग सही है कि हाँ आप करो भाई। ठीक है, तो उसके लिए ही स्वामी राम सुखदास जी महाराज इतना बोल रहे हैं कि क्या बोले, फिर से हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध का अर्थ होता है नियंत्रित हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। देखो मेरे को इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम इसमें ज्यादा जाएंगे नहीं। ये जो प्रोसेस है, ये जो ध्यान योग का प्रोसेस है, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, नहीं मेरे को जानना है, और ना ही राम सुखदास जी महाराज हम लोग को ये चीज इस प्रोसेस में डालना चाहते हैं, इस प्रोसेस से बचाना चाहते हैं। थोड़ा सा जानकारी देके देखो भाई कि ये प्रोसेस में प्रॉब्लम है, इस प्रोसेस से जाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए ये प्रोसेस बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि ये प्रोसेस ऐसे ऐसे चलता है। और मेरे को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए जो जैसा लिखा है वो हम आपको वैसा पढ़ के सुना दे रहे हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ, लेकिन स्वामी जी को, स्वामी राम सुखदास जी महाराज को पता है कि ध्यान, उनको तो सब नॉलेज है, वो तो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनको सब नॉलेज है। तो वो बता दे रहे हैं कि जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त नियंत्रित हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से चित्त संसार से उपराम हो जाता है, मतलब उपरत हो जाता है। उसको संसार से कोई मतलब नहीं रह जाता, संसार से वो उपरत हो जाता है, उचाट हो जाता है, उससे संसार से मन जो है संसार से उचाट हो जाता है। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। ठीक है, जो मन जो है वो उपराम हो गया संसार से, उसके कारण क्या होता है, साधक का मन से मतलब अर्थात चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। देखो कितना लंबा प्रोसेस है, पढ़ने में कितना लंबा लग रहा है भाई, होगा कैसा, तो मेरे को तो कोई नॉलेज नहीं है, हम आपके लिए पढ़ दिए हैं भाई। अगर आपको एक्सपीरियंस करने का बहुत इच्छा है तो आप किसी योगी जन, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है मिलना, अगर बाई चांस कोई ऐसा करके पा ले रहा है तो भाई आप ढूंढते रहिए, अगर आपको कोई मिल जाता है तो। नहीं तो अब दूसरा
बता रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज, दूसरा मार्ग। परंतु जो साधक आरंभ से शुरू से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचित मात्र भी संबंध न मानकर साधन करता है, उसको बहुत ही जल्दी और सुगमता पूर्वक, सहजता पूर्वक परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। मतलब एक चित्त की मदद से, मतलब मन को बार बार लगा रहा है भगवान में, और मतलब जो प्रोसेस होगा पतंजलि योग दर्शन में, वो प्रोसेस बहुत कठिन है भाई। और उससे व्युत्थान, उससे आगे के लेक्चर में, अभी तो लेक्चर लंबा हो गया, नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम आपको इसको और डिटेल में और करण सापेक्ष शैली और करण निरपेक्ष शैली में बहुत अच्छे तरह से राम सुखदास जी ने आगे एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको कौन सा मार्ग चुनना है। तो हम आपको अब मोटा मोटा बता दें थोड़ा कि पातंजलि योग दर्शन में जो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो प्रोसेस से जो चलने का जो नियम बताया गया बहुत अत्यंत कठिन है भाई। आज के कलयुग के जमाने में ये चीज कर पाना बड़ा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो दूसरा मार्ग क्या है? अपने को भगवान का मानकर, भगवान को अपना मानकर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, ये जो जड़ चीजें हैं ये संसार की हैं, ये संसार में ही रह जाने वाली हैं, मैं भगवान का हूं, मुझे भगवान के पास ही जाना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति में इनका कोई काम नहीं, भगवत प्राप्ति में कोई कर्म भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, कोई जग तप साधन भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। ऐसा मन को, ऐसा मन बुद्धि एक्सेप्ट करा के, ऐसा मन और बुद्धि में बार बार बिठा के, इस जड़ता से आरंभ में ही जड़ता से अपना कोई भी संबंध न मान के मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, ऐसा संबंध मान के जो आरंभ से ही चलता है, उसको बहुत सुगमता पूर्वक, बहुत सहजता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाती है। और इसी मार्ग को गीता में इसी मार्ग को गीता में बताया गया है कि इसी मार्ग पे जोर डाला गया कि आप इसी मार्ग को पकड़ के चलो। नहीं तो अन्य मार्गों का भी बहुत विवरण दिया गया है गीता में कि भाई कोई अन्य मार्ग पे चलने वाला है तो भाई देख लो, वो सब मार्ग भी हैं लेकिन वो बहुत कठिन मार्ग है। तो कठिन मार्ग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुन नहीं सकते, आप चुन सकते हो। आपको सुगमता पूर्वक, सहजता पूर्वक, बहुत आसानी से भगवत प्राप्ति करनी है, बहुत आसानी से जीवन का भी आनंद उठाना है। और भगवान, मतलब जीवन का आनंद क्या, भगवान का परमानंद मिलने लग गया तो ये सांसारिक आनंद, सांसारिक सुख की तरफ तो देखता ही नहीं, लेकिन जीवन बड़ा सुगमता पूर्वक उसका बीतता है। ठीक है, जब सांसारिक दुख से उसके हृदय में असर पड़ेगा ही नहीं तो वो काहे को दुख झेलने जाए भाई, वो तो भगवान के आनंद में आनंदित रहता है। तो ये सब चीज अभी कहने की और सुनने की बात है आपके लिए। नित्य नाम जप करते रहिए, नित्य सत्संग में बने रहिए, तो इसका अनुभव स्वतः ही आपको होने लगेगा। किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है कि हम आपको बोलेंगे तो ही आपको ये चीज माननी है, आप खुद इसका अनुभव करके देखो। नित्य नाम जप में लगे रहिए, नित्य सत्संग करते रहिए। इसी मंगल कामना के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि छठा लेक्चर होगा। उसमें कल हम किस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, करण सापेक्ष शैली क्या है, करण निरपेक्ष शैली क्या है। ये दो शैलियां हैं, जिससे दो रास्ते हैं जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये दोनों शैली के बारे में प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग नित्य नाम जप करते रहिए। ऐसा मत सोचिए कि नाम जपने से क्या होगा, ये होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब मन से हटा के बस नाम जपिए। टाइमली एक आसन पे बैठ के जपिएगा, एक टाइम पे जपिएगा कि मान लो 9 बजे सोने से पहले 9 से 9:15, 9 से 9:30, 9 से 10 बजे 1 घंटा जपना है, आधा घंटा जपना है, 15 मिनट जपना है, 10 मिनट जपना है। जपना है भाई। एक टाइम पे एक आसन पे बैठ के आप नाम जप करिए, फिर उसका असर देखिए भाई, मन पे कैसा नियंत्रण आता है और कैसा आनंदित आपका जीवन होने लगता है, कैसे भगवान की ओर आप आगे बढ़ने लगते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभो जयति।